सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं लीना इलियास और मेरे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर गनी साहब और समीम रहीम साहब। आज के इस प्रोग्राम में हम एस्ट्रोलॉजी के हवाले से ही बातें करेंगे। जी समीम साहब। जी अलीना, बहुत शुक्रिया। एस्ट्रोलॉजी के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर तारिक इब्राहिम अमेरिका से हमारे साथ हैं और ज़रा जो कोरोना की तबाहकारियाँ हैं, प्रोफेसर साहब अगर आप इजाज़त दें तो उनसे ज़रा बात का आगाज़ करते हैं कि वहाँ पर क्या ये सब कुछ हो रहा है। According to American date of birth. जी जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब, कैसे हैं? जी डॉक्टर साहब हम बस खैरियत से हैं और आप तमाम लोगों के लिए दुआ गो हैं। मेरी तो अपनी फैमिली भी वहाँ है, मेरी वाइफ, बच्चे, मेरा भाई और भी सारे जो पाकिस्तानी हैं वो भी सारे हमारी फैमिली का हिस्सा ही हैं। तो वहाँ से जो खबरें आ रही हैं अमेरिका पाकिस्तान में, लोग ये सोचते हैं, यहाँ पर तो अभी देहातों में इस बात का अदराक भी नहीं है कि ये कोई इतनी ख़तरनाक बीमारी है। और आज भी यहाँ पर जुमे पर वैसे पाबंदी थी, यानी लॉकडाउन था, और मुसलमानों की जो ईमानदारी है उसका आलम यह था कि सदर जो मेन गेट है मस्जिदों के वो बंद थे, पिछले दरवाज़ों से नमाजी अंदर जा रहे थे और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। मतलब मैं ये समझता हूँ कि लोगों को इस बात का अदराक ही नहीं है कि ये कितनी खौफनाक बीमारी हो सकती है। ज़रा आप बताइए, आप अमेरिका में हैं, डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है और कहाँ पर अमेरिका ने गलती की जिससे पाकिस्तानियों को कुछ सबक हासिल करना चाहिए? ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। समीर साहब, बिल्कुल आपने सही वजह फरमाया कि ये एक इंतहाई मोजी मर्ज है और मल्टीपल जो है वो थाउजेंड ऑफ डेथ हो चुकी है। और उसके मेजर रीज़न यही था कि लोगों ने इसको बड़ा लाइटली लिया और यही हाल पाकिस्तान अमेरिका में भी थी कि इन द बिगनिंग नवंबर दिसंबर के अंदर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ गई थी और CDC ने भी जो है वो प्रेसिडेंट साहब को बता दिया था, डोनाल्ड ट्रंप को, कि जी इस तरह का कोई एपिडेमिक और पैंडेमिक आने वाला है। जनवरी में उनको फिर सेकेंड रिकॉल कर दिया गया था, लेकिन ये उन्होंने उसको इग्नोर किया, रिस्पॉन्स प्रॉपरली नहीं दिया। तो यही मेजर रीजन है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ये इन्फेक्शन जो है वबा की तरह फैल गया है। अब इस वक्त जो अमेरिका के अंदर जो लेटेस्ट नंबर है वो ऑलमोस्ट 500,000 से ज़्यादा इन्फेक्टेड केसेस हैं। उसके अलावा ये है कि ऑलमोस्ट 7,500 के करीब जो डेथ हो चुकी हैं। डॉक्टर साहब इस वक्त न्यूयॉर्क की क्या हालत है? जी, आप मेरे से डिस्कस जब कर रहे थे, हॉस्पिटल्स में क्या हालत है, कितने लोग मर रहे हैं, फिर उनको जो दफनाने का सिलसिला है, कई मुसलमान भी जा रहे हैं। मैं तो देखता हूँ फेसबुक पे तो कई बड़े हमारे दोस्तों की तस्वीरें हैं जो अल्लाह को प्यारे हो गए। क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ पर? जी हाँ, सूरत हाल हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऑलमोस्ट मैंने जैसा आपने बताया कि 1000 के करीब डेथ हो चुकी है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, ऑलमोस्ट 2000 के करीब डेथ हो चुकी है न्यू जर्सी के अंदर। तो हॉस्पिटल जो है वो एक्सट्रीमली ओवरवेल्म है। एडमिशन जो है वो ऑलमोस्ट अब से 4 दिन पहले तक 700-800 पर डे एडमिशन हो रहे हैं। तो अब वो जाके एडमिशन का नंबर कम हो गया है और ऐसा लगता है कि ग्राफ जो है वो अपने प्लेटो पे आ गया है। एडमिशन रेट अब ड्रॉप हो गए हैं, अब ऑलमोस्ट 200 to 300 के करीब एडमिशन हो रहे हैं फॉर द लास्ट 3 days, विच इज़ अ गुड न्यूज़। नंबर ऑफ डेथ जो है वो वैसी है, इसलिए कि बेशुमार पेशेंट जो है वो ICU में है, वेंटिलेटर पे है, इंटूबेटेड है। तो वो डेथ जो है वो ग्राफ अभी तक वैसा ही है। ऑलमोस्ट 700-800 के करीब डेथ हो रही है ऑन अ डेली बेसिस। तो इसमें अभी और टाइम लगेगा, बल्कि और बढ़ेंगी। लेकिन ये कि अच्छी न्यूज़ ये है कि एडमिशन रेट तो हॉस्पिटल में कम हो गए हैं, तो उसकी वजह से जो है इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। एज फार एज पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? आप क्या कहेंगे पाकिस्तानियों को? आम पाकिस्तानी जो शहरी हैं क्या करें? वो लोग फिर रहे हैं, बाहर हैं, बहुत सारे लोग इसको अफवाह कह रहे हैं, यहाँ पर मानते ही नहीं है देहातों में। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कह रहे हैं कि ये अब इस महीने के एंड तक तादाद बढ़ सकती है, बड़ा ख़तरा हो सकता है। आप क्या कहेंगे, क्या करें पाकिस्तानी? मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बहुत भरपूर मुहिम चलाई है और मैं देखता हूँ मीडिया कैंपेन चल रही है सोशलाइजेशन के लिए। आई थिंक
ये बात ध्यान में रखनी है कि इस ऑर्गेनिज्म को, इस वायरस को जो स्प्रेड का एक ही तरीका है वो ये है कि आप सस्टेन क्लोज कॉन्टैक्ट किसी के साथ में आएंगे। तो कोई इन्फेक्टेड आदमी है, वो आप किसी भी तरीके से ये तो हाथ मिला रहे हैं या विद इन 6 फीट की बाउंड्रीज के अंदर आप उनके क्लोज हैं और वो स्नीज करता है, खांसता है, तो आपको वायरस आ जाएगा। तो जिस तरह ये प्रिकॉशन चल रही है कि आप अपना सोशल आइसोलेशन रखें, अपने आप को घर में बंद रखें और मेक श्योर करें कि अगर आपको सिम्टम है तो अपने आप को क्वारंटाइन के अंदर लेके जाएं। आई थिंक दिस इज द ओनली रेमेडी, देयर इज नो ट्रीटमेंट एट दिस पॉइंट। मुझे मालूम है कि 2-3-4 बड़ी कंपनियां जो हैं वो ट्रायल स्टार्ट कर रही हैं मुख्तलिफ मेडिसिन का, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का, जिथ्रोमैक्स का। उसके अलावा ये कि वैक्सीनेशन और इम्यूनो मॉड्यूलेटेड ड्रग्स पे भी ट्रायल स्टार्ट होने वाले हैं नेक्स्ट वीक। लेकिन ये टाइम लेंगी चीजें, एटलीस्ट 3 to 6 मंथ का टाइम लगेगा इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट आने का। एट दिस पॉइंट देयर इज नो प्रॉपर ट्रीटमेंट, देयर इज नो कॉन्क्रीट एविडेंस। क्लोरोक्विन यूज कर रहे हैं या इम्यूनोथेरेपी आने वाली है या प्लाज्मा फेरेसिस है, ये इसका कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि वो इस डिजीज में कोई खातिर खा हेल्प कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी आपने ज़बरदस्त इनपुट दिया। हम आपसे फिर भी गाहे बगाहे आपसे आते रहेंगे। कोई इसका भी इलाज नहीं है और एक ही तरीका है कि एहतियात करें, बचें इस बात से। प्रोफेसर साहब आपकी तरफ आते हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कहाँ गए हैं प्रोफेसर साहब, भरा पड़ा है हमारा मेल भी और सारा। तो एक तो ज़रा इस पर ज़रूर बयान फरमा दीजिए कि ये जो वो आप बता रहे थे कि 31 मार्च के बाद फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में कोई सूरत हाल कुछ और होगी। अभी तक जो तबाही हुई है, जिस तरीके से वाकई जो आप कहते थे कि दुनिया तब्दील हो जाएगी, तब्दील हो गई है दुनिया सारी, तो ये तब्दीली का अमल कब तक जारी रहेगा? क्योंकि इसके बाद मैंने सियासत पर भी आपसे सवाल करना है, वो भी बड़ी गर्म हो गई है पाकिस्तान में। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बाज़ असर के ये जो प्लैनेट आए हुए हैं और उनके साथ मरीख मिला हुआ है, वो 31 मार्च तक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था असर उसका, मनहूस असर। उसके बाद मैंने आपसे याद किया था कि ये इसके बाद डे बाय डे मरीख दूर होता जाएगा सैटर्न से। अब मरीख दूर होते होते 6 डिग्री दूर हो गए। ठीक है, 14-15 तारीख तक 10 डिग्री दूर हो जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजी का ये असूल है कि जब कोई प्लैनेट 6-7 डिग्री अलहदा हो जाए तो उसका असर कम होना शुरू हो जाता है। तो मैंने ये अर्ज़ किया था कि अगर ये मरीख की वजह से है, ये जो कुछ जोल के साथ मरीख मिला और लोगों के खाने में मिला, मैंने आपसे कहा था डल्ब जो है लोगों का खाना होता है, इसमें लोगों पर असर पड़ता है, इज्तिमाई ज़िंदगी पर असर पड़ता है, तो वो असर पड़ा हुआ है। तो वो तो दूर हो गया 8-9 डिग्री और 14 तक 10-12 डिग्री हो जाएगा। इसने रहना है 14 मई तक। अच्छा, मरीख ने इधर रहना है इज्तिमाई ज़िंदगी के घर में, और वहाँ सैटर्न भी मौजूद है, उसकी किरणें भी उसको मिल रही हैं। वो अलग बात है कि दिन ब दिन मरीख दूर हो रहा है, जिसकी वजह से उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह ताला हमें इसकी गिरफ्त जो है इसकी ढीली पड़ जाए और अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए मरीख के दूर होने से, और ये ढीली से ढीली गिरफ्त होती जाए और हम महसूस करें कि दबाव दिन ब दिन कम होता जा रहा है। ये तो है मरीख की वजह से। लेकिन कुछ और प्लानट भी बीच में आए पड़े हैं। वो प्लानट हैं जो मैंने अक्सर आपसे जिक्र किया है कि मुश्तरी, जोल और प्लूटो जब मिलते हैं, इनका किरण होता है तो ये बहुत देर पा होता है। ये बड़ा आजमाइश में डालते हैं और माशरे को तब्दील करके रख देते हैं। यही सूरत हाल बनी पड़ी है। माशरा तो तब्दील हो गया, सारे का सारा, हर शय बदल गई है। हाँ, अब यानी इनका जो असरात हैं ये बहुत दूर तक जाते हैं। और ये बात देखें ना, जो कोई पहले जब कभी ये आए तो उनके असरात, जो दुनिया में तब्दीलियाँ वाक़ई हुई, उनके असरात अब तक मौजूद हैं, तारीख़ का हिस्सा बने हुए हैं। सेम इज़ हैपनिंग अगेन, सेम इज़ ट्रू। तो ये सूरत हाल बनी पड़ी है। अगर इन तीनों का किरान लें तो फिर हमें अल्लाह ताला को याद करना चाहिए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये आजमाइश का वक्त होता है और बहुत बड़ी तब्दीलियाँ ले आता है। और ऐसा हालात का जो रुख है इसी तरफ जा रहा है, लपेट में हर चीज़ को लिया जा रहा है। और दिन ब दिन आपने महसूस किया होगा कि चीज़ें लपेट में आती जा रही हैं और खौफ और राज बढ़ता जा रहा है। यही किरण ये करता है,
तारीख में यही कुछ लिखा हुआ है, यही मैं बताता रहा हूँ। और अभी इनके असरात चूँकि शुरू हो चुके हैं, अब मज़ीद बताने के लिए क्या रह गया। अब ये ख़ुद बता रहे हैं हमें प्लैनेट कि हम क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं। आप मेरे से बात कर रहे थे कि ये जब भी इस तरह का माहौल आता है जिसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो खुदा को पसंद नहीं होती, अल्लाह को पसंद नहीं होती, तो फिर इस तरह की हिस्ट्री में हमने देखा है कि इस तरह के वाक़यात होते हैं कि उसके बाद फिर लोग डरते हैं खुदा से, जाते हैं फिर खुदा की तरफ। यार करूँ आप, मैं, अलीना बैठे हैं, हम मुस्लिम हैं, हमारा जो नुक्ता नज़र है उसके मुताबिक मैं आप बात करने लगूँ। एज ए मुस्लिम, मुसलमानों का यह अकीदा है कि जब कभी भी बुराई बढ़ जाती है, बदहाली, बुराई, लड़ाई, जैसे एक अरबों में आपने हाल ही ने बड़ी तस्वीर खींची है, अरबों का क्या हाल था, इतने में अल्लाह ने रसूल पाक तशरीफ़ ले आए। जब भी कभी इस किस्म के हालात बनते हैं, अब नबूवत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अल्लाह ताला ने और ज़राए बनाए हुए हैं इंसान को सिखाने के लिए, एहसास दिलाने के लिए। तो अब चूँकि ये सूरत हाल बहुत बिगड़ चुकी थी, मैं अक्सर आपसे जिक्र करता था क्योंकि ये ऐसी सूरत हाल है जिसका इंसान को पता ही नहीं है और इंसान उसकी वजह से गाफिल है और अचानक बाहर आ जाएगी। मैं आपसे ये कहा करता था कि ये प्लैनेट पहले नहीं पता चलने देते, अचानक एक चीज़ सामने आ जाती है और आदमी एहसास महसूस करते हैं कि इसका हमारा ध्यान ही नहीं था इस तरफ, और ये सब कुछ होता रहा है और ये वबा की शक्ल में हमारे सामने आ गया। तो एज ए मुस्लिम हमारा तो यही ईमान है ना कि अल्लाह ताला जब कभी पैगनिज़म, बुराई आती है, माशरे में ऐश इशरत फैल जाती है, माशरा गुनाहों से आलूद हो जाता है, गुनाह आलूद हो जाता है माशरा, तो अल्लाह ताला क्या करेगा कि अल्लाह ताला इसको अल्लाह ताला की गिरफ्त में आ जाएगा। अल्लाह ताला जब गिरफ्त में लाएगा तो गिरफ्त में लाने के लिए ये लड़ाई है, वबाएँ हैं, या अल्लाह ताला जिस तरह चाहे सज़ा दे ले माशरे को, और माशरे को अल्लाह ताला रास की तरफ लाता है, प्योरिटिज़म, ताकि माशरा एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला का एहसास हो, से अल्लाह ताला से डरे। तो ये तारीख़ का एक यूँ समझ लीजिए कि एक कौल है तारीख़ का कि वेन एवर देर इज़ पैगनिज़म इट इज़ फॉलोड बाय द प्योरिटिज़म। बाद में मज़हब आ जाता है। अब अगर यही जो सूरत हाल बनी पड़ी है जिससे इंसान खौफ वरास में और डरे हुए हैं और दिन ब दिन उनको एहसास होता जा रहा है कि अल्लाह को याद करें, दुआएं मांगी जा रही हैं, तो ये हमारे अक़ीदे के मुताबिक अल्लाह ताला हमें अपनी तरफ ला रहा है। और ये प्योरिटिज़म जो है, जैसे आप मज़हब का नाम ले लें, प्योरिटिज़म मीन्स मज़हब, नेकी, पाकीज़गी, तो वो सुस्त से शुरू है और लोग जो है ये बातें कर रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे हैं। और अभी मैंने टीवी पर देखा कि लोग किस तरह बेचारे झुके हुए हैं और किस तरह उनके अजीब गरीब हालत है। यही है कि अल्लाह ताला हमें इस तरफ ला रहा है। एज ए मुस्लिम यही हमारा अक़ीदा है। दुरुस्त है। हर कौम जो है उसका अपना अपना अक़ीदा है कि ये कौमें ये क्यों आते हैं। जहाँ तक अभी आप अमेरिका का सवाल कर रहे थे, एक अमेरिकन खातून से, नहीं डॉक्टर थे, डॉक्टर तारिक इब्राहिम, उनसे बात कर रहा था। अच्छा, अब जो बात कर रहे थे तारिक साहब से, जी जी, तो मैं यही सोच रहा था कि जो उसका अमेरिका का रूलर है उसको, वो उसके ख़िलाफ़ आया पड़ा है और वो एक वीक जगह आ गया। मुश्तरी जो है वो एक वीक जगह आ गया, कैप्रिकॉर्न में आ गया, जद्दी में आ गया, वो वीक है अब, जिससे अमेरिका को बहुत कुछ ज़िंदगी में मिला या खुशहाली हुई, वो पूरा साल अब वीक पोजीशन में आया पड़ा है। और वीक पोजीशन में आकर उसका तल्लक प्लूटो से और सैटर्न से बना हुआ है, जिसकी वजह से अमेरिका में सबसे ज़्यादा ये एहसास हो रहा है कि सबसे ज़्यादा अमेरिकन ज़्यादा आए हुए हैं। तो उनके प्लैनेट भी ऐसे लगे हुए हैं। जब भी ये पोजीशन इसकी वीक आती है 12 साल के बाद, तो अमेरिका के लिए एक साल ऐसा आ जाता है जब मुश्तरी जद्दी में आता है। तो वो आया पड़ा है और इस तरह ये सूरत हाल दिन ब दिन आपके सामने है। जो कुछ हमारे प्लेनेट क्या बताते हैं, पाकिस्तान का जायजा क्या बताता है? पाकिस्तान का जायजा ये बनाता है, जहाँ बताता है कि हमारे छठे खाने में सूरज की जो हारोस्कोप, अगर उससे लें, छठे खाने में आए पड़े हैं। और अगर हम पाकिस्तान का सेंट्रल लें, जैसे कि पाकिस्तान का जैसे ताले कहते हैं, तो वो उस लिहाज से भी हमारे प्लैनेट ठीक नहीं है। तो
उसकी वजह से भी ये जो सूरत हाल बनी हुई है ऐसी बननी चाहिए जैसे कि बनती जा रही है। और ये वबा की शक्ल जो इसने इख्तियार कर ली है, तो अब अल्लाह ताला जब इसको रोक ले, लेकिन वबाएँ जल्दी नहीं रुकती। अगर रुक गई दे विल हैव रिफ्लेक्शन ऑन द कमिंग इवेंट्स, आने वाले वाक़यात पर इनका अक्स पड़ेगा, कसाद बाजारी की शक्ल में, कैद की शक्ल में, भूख की शक्ल में। अल्लाह से डरना चाहिए। और मैंने जैसे आपसे कहा था कि ये जो गॉड फियर है, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ विजडम। जब आदमी अल्लाह से डरना शुरू हो जाता है उसको दानाई नसीब हो जाती है। वो हर कदम उठाने से पहले अल्लाह को याद करता है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट विजडम इज़। तो इसी को मैं प्योरिटिज्म कह रहा हूँ कि अब इंसानों को अल्लाह ताला याद आएगा और इंसान वापस अल्लाह ताला की तरफ जाएंगे। जितना जल्दी चले आएंगे इतनी जल्दी हमारी ये गिरफ्त ढीली पड़ती जाएगी और अल्लाह हमें माफ़ कर देगा। वो तो प्रोफेसर साहब आपकी बात तो ये बहुत अच्छी है, लेकिन अमली तौर पर तो हमें ये बहुत कम ही नज़र आता है। अभी भी मुनाफाखोरी जारी है। अभी भी मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग करें। उलमा बज़ाहिर ये कह रहे हैं कि जी आप मसाजिद में ना आए। आज जुमा था, मैं अभी ये मैसेजेस आ रहे हैं मुझे टेलीफोन पर कि बाहर से मस्जिदों के दरवाजे बंद थे और लोग अंदर से पिछले दरवाजों से आ रहे थे। तो वो मुझे बताइए ये फिर क्या है? हाँ जी, वो इंशाल्लाह बिल्कुल सीधे दरवाजे से भी नहीं आएंगे। जिस तरह के दिन ब दिन सूरत हाल की गिरफ्त में ये लोग आ रहे हैं अपनी बेहतियाती की वजह से, दे विल कम टू रियलाइज द सिचुएशन कि वट वी आर वेयर वी आर गोइंग इन टू। और ये दिन ब दिन सूरत हाल पैदा होगी, उनको एहसास होगा जितनी कि ये वबा हर एक को घेरे में ले रही है या लेते जा रही है। जहाँ तक अकीदे के तल्लुक़ है, वो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अकीदा हमारा यही है कि हमें अब अल्लाह को याद करना चाहिए और उस अकीदे के मुताबिक अल्लाह जब माफ़ कर दे, हमें आज ही माफ़ कर दे, अल्लाह कल माफ़ कर दे। अच्छा, क्योंकि प्लैनेट्स की ज़बान में आप बात करते हैं, आप ठीक हैं, लेकिन इसका ये सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है, हमें इससे इनकार नहीं है। लेकिन इससे भी तो इनकार नहीं है कि अगर हम अल्लाह ताला को याद करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, कोई बैद नहीं अल्लाह ताला कल ही माफ़ कर दें और हम इस गिरफ्त से निकल जाएं, गिरफ्त से बाहर आ जाएं। ये मेरा मकसद है। वैसे अभी जो प्लैनेट्स की सूरत हाल है, ये प्लैनेट ये है कि वो जा रहे हैं आगे, यही सूरत। लेकिन ये सूरत हाल आप कह रहे हैं वबाएं इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती, इम्पैक्ट इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता। फिर आप मुझे प्रोग्राम से पहले कोई इस साल दिसंबर का वाक़या भी कोई बयान कर रहे थे कि इसका इम्पैक्ट होगा। सर जो प्लैनेट आ रहे हैं वो मुझे बताने चाहिए जी। दिसंबर में प्लैनेट आ रहा है, एक और किरान आ रहा है। एक तो जनवरी में भी किरान हुआ था ना, अभी एक और किरान आ रहा है, दिसंबर में आ रहा है, 20 दिसंबर को आ रहा है, 20 साल के बाद आ रहा है। और वो जब भी आता है दुनिया में एक बहुत बड़ा वाक़या आता है। 80 में अफगान अंदर दाखिल हो गया रशिया में, उसका नतीजा आज तक दुनिया भुगत रही है। 2000 में वो जो टावर गिरे उसका नतीजा आज तक हम भुगत रहे हैं। ये दो मिसालें मैंने ऐसी दी हैं ताकि मैं ये आपसे कह सकूं कि अब 20 साल के बाद फिर कोई वाक़या आने वाला है और उस वाक़े को वो रूस के घर ये प्लैनेट दाखिल हो रहे हैं और ये वाक़या रूस की तरफ से या उधर होगा या उस तरफ से होगा। हाँ जी, लगता है ऐसे, क्योंकि प्लैनेट रूस के घर दाखिल हो रहे हैं। और अगर आपको ये बात, आप इसको सेंसिटिव अगर ना हो जाएं, ये एक्वेरियन में लग रहा है और आप और मैं एक्वेरियन है, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी एक्वेरियन के लिए। क्योंकि एक्वेरियन की 0 डिग्री पर जहाँ से ये बुरुज शुरू होता है वहाँ ये कंजंक्शन लग जाना है। किसका? जुपिटर का और सैटर्न का। तो एक्वेरियन विल बी डायरेक्टली अंडर इट्स इविल और गुड इन्फ्लुएंस। लेट्स से गुड इन्फ्लुएंस, लेट्स अज्यूम गुड इन्फ्लुएंस। ओके, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। So this is how things are going to develop as far as Aquarian are concerned. Now, Russia is Aquarian. अच्छा। According to वर्ल्ड बुक ऑफ हॉरोस्कोप, रशिया को एक्वेरियन माना गया। तो इसलिए मैं ये आपसे कह रहा था कि ये रशिया की तरफ से कोई कदम उठेगा एंड इट विल अगेन शेक अप हिस्ट्री वट एवर इट इज। आई टेल यू, इट विल नॉट बी ऑर्डिनरी इवेंट, इट विल बी फुल ब्लडेड
very forceful, aggressive event, and it will create lot of shake-up around the world. यानी आप ये कह रहे हैं कि रूस ऐसा कदम उठेगा यानी कि खून हो जाएगी हर चीज। वो बहुत ही बड़ा कदम उठाएगा और कोई बहुत बड़ी तब्दीली ले आएगा वो अपना कदम उठाने से। लेकिन ये इक्वेरियन में लग रहा है, ये मैं आपको बताना ज़रूरी है। आई नो यू आर इक्वेरियन, आई मस्ट टेल यू, यू शुड बी केयरफुल। सारे जो अच्छा बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनका क्या होगा? बाकी प्लैनेट अपना अपना असर दिखाएंगे। सवाल यह है कि लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट जिनकी जिंदगियों में होगा वो इक्वेरियन होगा। इक्वेरियन पर होगा, और किसकी वजह से होगा? जुपिटर और सैटर्न की वजह से होगा। यानी जो पैदा हुए हाँ जी 20 जनवरी से 19 फरवरी तक, हाँ जी इक्वेरियन, जी हाँ, इनकी जिंदगियां जो हैं हाँ जी वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने वाली हैं। अब हमारे पास खातून बैठे हैं, इत्तेफाक मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ जानता हूँ। बतानी नहीं ये है एरीज है। एरीज, आई नो इट फॉर सर्टन, शी इन एक्वेरियन, आई मीन एरीज। अब ये सोशल लाइफ से इनका हमेशा हमेशा का नज़रिया बदल जाएगा। ऐसा नहीं सोचेंगे जैसे आजकल सोशल लाइफ के बारे में सोचती हैं। शी विल बिकम वेरी मैच्योर, एंड वेन एवर शी विल थिंक ऑफ सोशल लाइफ, she will think of 100 times before taking any action. नहीं, मैंने अभी से सोचना शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन जब मेरे प्लैनेट की बारी आई है तो मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेक लेनी है। जब ब्रेक से वापस आते हैं इस पर मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। जी, this is all. वेलकम बैक नाज़रीन, दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। एरीज के हवाले से आप कुछ बता रहे थे। अच्छा, मज़ीद कुछ और बताना चाह रहे थे वो बता दो। मैं चूँकि इस हवाले से मैंने बात की थी कि ताकि जो कुछ मैं कह रहा हूँ, आप चूँकि साथ बैठी हुई थी, मैंने इस बुराई का जिक्र शुरू कर दिया। वरना हर बुराई के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये जो वाक़या पेश आएगा 20 दिसंबर को पेश आएगा, वो किस किस बुरुज के लिए क्या क्या ला रहा है, क्या क्या हालात पैदा होंगे, क्या क्या सूरत लोग सुनना चाहेंगे जी। लोग ये बात सुनना चाहेंगे क्योंकि हर बंदा किसी न किसी प्लेनेट के साथ है। तो प्रोग्राम चाहिए क्योंकि 12 बुरुज हैं, सब के बारे में बताना होगा। अब टाइम हमारे पास इतना नहीं है, लेकिन ये चूँकि मिसाल ज़रूरी थी, मैंने आपकी और अपनी मिसाल भी दी है कि हम दोनों चूँकि एक्वेरियस से हमारे यहाँ ये तब्दीली आएगी, हमारी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। We will become more mature. I don't need to be mature because I'm already mature, as my age tells you. But you need maturity, and everybody other needs maturity. So this is how things are. These planets make us mature. ये हमें पुख्ता करते हैं। जो ज़िंदगी के तजर्बात पीछे से चले आ रहे होते हैं, वो फिर इंसान को उनका एहसास होने लग जाता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। अब ये इनकी ज़ाती ज़िंदगी में हमारी ज़ाती ज़िंदगी में बिल्कुल तब्दीलियाँ आ जाएंगी। क्योंकि उस वक्त मुश्तरी भी हमारे घर में आना है 1 साल के लिए। इत्तफाक जब ये वाक़या पेश आ रहा है तो उस मुश्तरी से बाद में हमारे लिए शायद कोई बेहतरी भी आए, लेकिन जब वो वाक़या पेश आएगा 20 दिसंबर को, उस वाक़े में जो हम शरीक होंगे उसका यही एहसास होगा कि देयर इज़ समथिंग वेरी फंडामेंटल विच इज़ गोइंग टू टेक प्लेस एंड टेक प्लेस विद इन अस एज एन एक्वेरियन। तो इसी तरह जैसे ये बैठे थे, इनकी सोशल लाइफ पर असर पड़ेगा, और जो जो बुरुज होगा उसके मुताबिक हम अगले प्रोग्राम में ये वाज़ा कर देंगे। लेकिन ये तब्दीली आने वाली है मोहतरम अभी 6, 7, 8 महीने के बाद। जो भी चल रहा है उसको तो जब आएगी तो फिर अभी तो वो तो ये तो बाद में आएगी। तो अभी जो तब्दीली आ रही है उसने हिला के रख दिया। ये तो फिर आपके सामने आ चुकी है ना, इसके तो मैं जिक्र अब लोग ये कहते हैं ये खत्म कब, थोड़ी इसमें कमी कब आएगी? प्रोफेसर साहब, सवाल मेरे करने का मतलब ये मैंने अपना एक एस्ट्रोलॉजर के हैसियत से मैंने जो अंदाज़ा लगाया हुआ था, या और भी मेरे जो कबीले के लोग हैं उन्होंने शायद अंदाज़ा लगाया हो कि मरीख ज़ोल के साथ मिला है। वो जब भी मरीख ज़ोल के साथ मिलता है इंसान फ़िक्रमंद हो जाता है, वरीज़ आती हैं, इंसान को परेशानियाँ आती हैं, खौफ हरास आता है। तो आपने नोट किया होगा कि जो 31 की तरफ वो आया, खौफ हरास बढ़ता है। मार्च में 20 से पहले फिर अमन था, वो खौफ हरास नहीं आया था। लेकिन जो ही
मार्स ने प्लूटो से मुलाकात की 23 मार्च को, सूरत हाल बिगड़ गई, मज़ीद इर्ताश पैदा हो गया। आपने नोट किया होगा, लोगों में ज़्यादा बातें होनी शुरू हुई कि ये क्या हो रहा है। इस वाक़े ने इंसानों को, जहन को पकड़ना शुरू कर दिया। और जब 31 मार्च, उस दिन तो बहुत ज़्यादा खौफ व राज था। मुझे याद आया सिटिंग विद यू कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर ने नए कदम उठाए, ये हुआ वो हुआ, कई उस दिन बयानात वगैरह है। उस दिन बिल्कुल खौफ व राज की इंतहा थी। अब वो जो मरीख है वो हट रहा है सैटर्न से। या तो ये होगा कि वी विल एडजस्ट अवर सेल्व्स, हम एडजस्ट करते जाएंगे, और ये खौफ और राज इतना नहीं रहेगा जो कि 31 मार्च को बना हुआ था। और ये 14 अप्रैल तक लगता है कि इतनी डिग्रीज हो जाएंगी जिससे ये असर ख़त्म हो जाता है। अगर 6 डिग्री तक प्लैनेट एक दूसरे के करीब रहे तो उनका असर होता रहता है। 6 डिग्री से ज़्यादा हो जाएं असर कम होता है। अब वो 6 डिग्री से ज़्यादा होना शुरू हो गया है। अकॉर्डिंगली एज द प्रिंसिपल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी आर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ठीक हो गया। सियासत बताएं, सियासत भी बड़ी बेरहम है। ये जहांगीर तरीन साहब का, इमरान खान साहब का, एक तहरीक इंसाफ का स्कैंडल बड़ा, ये शुगर स्कैंडल। तो आप हमेशा कहते होते थे कि इमरान खान साहब के सामने एक दीवार चीन है और बड़ी मुश्किलात हैं। अभी क्या कहेंगे आप, क्योंकि अब 2 हफ्तों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। अभी मैं यही कहूँगा कि दीवार चीन के लिए आधे सीढ़ियाँ तो वो चढ़ गए हैं, लेकिन अभी बहुत सीढ़ियाँ बाकी हैं। और वो आपको पता है दीवार चीन पर चढ़ना कि क्या मतलब है? फिसलेंगे तो नहीं? ख़तरा यही है। आपने अलीना ने एक अच्छा सवाल किया है कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें फिसलने का भी इम्कान है। और यूँ समझिए कि थिंग्स आर ड्रिफ्टिंग, हालात नीचे से सिरक रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है आगे कोई तब्दीली आने वाली है। अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स, लेट मी एम्फसाइज, आपकी मेरी ये ख्वाहिश नहीं है, ऑफ कोर्स ना अलीना की ख्वाहिश है कोई तब्दीली आए, लेकिन तब्दीली तो आ रही है। और ये तब्दीली आ रही है, कोई सिस्टम ना चेंज हो जाए, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस पॉसिबली आई फील लाइक दैट। लेकिन मैं 100% नहीं हूँ, लेकिन जैसे हालात बने पड़े हैं एज ए एस्ट्रोलॉजर आई फील। कब तक देख रहे हैं ये तब्दीली? ये विद इन 1 और 2 मंथ ये सामने आ जाएगी। अब भी अंदर अंदर ये मामला शुरू हो चुका है, अगर प्लैनेट की ज़बान से मैं बात करूं। और ये जो तब्दीली अगर आ गई तो ये 2.5 साल के लिए आएगी, क्योंकि ये जो इज्तिमाई ज़िंदगी में प्लैनेट जिसने आकर इज्तिमाई ज़िंदगी में तब्दीली लानी है, यानी कि ज़ोल दल में दाखिल है, इज्तिमाई ज़िंदगी के बुरज में दाखिल है, तो ये 23 मार्च 2023 तक है। अगर ये तब्दीली आ गई तो ये 2-2.5 साल के लिए आ रही है। उसके बाद फिर जैसे कि गवर्नमेंट होती है, कोई इंतखाब होती है, या जो भी आप कह लें। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि थिंग्स आर टॉपसी टर्वी, ऐसे कोई होने वाला है। नवाज शरीफ के सितारे क्या बताते हैं? नवाज शरीफ के सितारे, ही इज कमिंग बैक, ये मेरी ख्वाहिश है। नवाज शरीफ के सितारे यूं हैं कि वो उनका पैसा निकल रहा है। ओह, गलती सिमत है और भाई। अगले 2.5 साल में पैसा निकलता जाएगा। और गलत मशवरों पर, जल्दबाजी में कोई ख़तरा है उनका, जैसे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे फिसल ना जाए। शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ से पहले फिसल चुके हैं। मरियम नवाज साहबा, अब मैं कितनी दफ़ा बताऊँ उनके बारे में? नहीं अभी हर बता दें, एक दफा फिर बता सिचुएशन दें। तब्दील मेरी होती है ना, मौजूदगी 2 में बता हफ्ते के दें। बाद, 3 हफ्ते के बाद, जब आप देखते हैं, आपका तजुर्बा, आपका इल्म, ये तो उनके जो प्लैनेट आ चुके हैं कि वो या तो वालिदैन से इख्तलाफ होगा, उनकी सख्त तबीयत की वजह से, आई शुड से ज़रूरत से ज़्यादा जो अग्रेसिव उनका लहजा है, या एग्रेसिव होकर जो मामलात को हल करना चाहती हैं, उनका वालिदैन से इख्तलाफ आ रहे हैं, या वालिद से इख्तलाफ आ रहे हैं, या वालिद की वजह से कोई फ़िक्र आ रहा है उनको, मे बी बिकॉज ऑफ सम इवेंट, मे बी बिकॉज ऑफ हेल्थ, मे बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग यू कैन सपोज और इमेजिन। तो वो उनके सितारे वो शुरू हो चुके हैं 23 मार्च से, वो दिन ब दिन अब खामोश हो जाएंगी। हो चुकी हैं जी, खामोश तो हो चुकी हैं, अब तो आवाज़ भी नहीं निकल, सांस की आवाज़ भी नहीं आ रही।
तो ये तो फिर आप रीड कर सकते हैं ना, जो सूरत हाल रीड करते जाए, मैं बताता जाता हूँ। तो मैं आपसे ये बड़े पहले अरसे बहुत अरसा हुआ आपसे ये कहने लगा, आप हैरत से मुझे देखते थे, कई दफ़ा मैं चुप हो जाता था कि ये शायद खफा होने वाले हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। आप इस देखते इस तरह थे मुझे, ऐसे जैसे ये क्या कह रहे हो तुम मरियम के बारे में। ऐसे देहाती आदमी हूँ तो वो अक्सर लोग यही समझते हैं कि मैं, हाँ मैंने भी यही समझा, नाराजगी से देख रहा हूँ। फिर मैं अब तो आदी हो गया हूँ, जब आप इस तरह देखते हैं तो मैं कहता हूँ खैर कोई बात नहीं। तो वो शी इज़ इन ट्रबल। मुझे ये अब हो रहा है कि कहीं वो इस किस्म को कदम ना उठा जाए, शी में क्रिएट मोर ट्रबल फॉर एवरीबॉडी। दिस इज ऑल थिंग्स आर डेवलपिंग। अच्छा, ये यानी कि फिलहाल मरियम साहब को बर्दाश्त करना चाहिए और सुकून से रहना चाहिए और सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जहांगीर तरीन और खुसरो मुख्तार के बारे में भी जान लेते हैं। सर उनके सितारे गर्दिश में है या नहीं है? स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो फिर आप खुश आमदीद कहते हैं। सर प्रोफेसर साहब से आप ही सवाल कर लें। जहांगीर तरीन और जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, ये बड़े बड़े लोग की वजह से थिंग्स आर स्लिपिंग। कोई ऐसी गड़बड़ होने वाली है, कोई ऐसी तब्दीली आने वाली है। और इस तब्दीली के इसके साथ साथ मैं ये भी आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो अप्रैल के आखिरी दिन हैं, 24, 25, 26 ये जो दिन आ रहे हैं अप्रैल के, हमारे जो आला एक कलीदी ओहदे पर यही मेरा सवाल था आपसे कि वो जो कलीदी ओहदा है, कलीदी ओहदा वो क्या करेगा? सर वहाँ भी कोई डेवलपमेंट इज देयर। ये सारी सूरत हाल को मॉनिटर तो किया जा रहा है हर जगह। वो डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पर कोई वाक़या आ रहा है और आ रहा है 23, 24, 25, 26 अप्रैल को, और कलीदी ओहदे पर फायज हैं वो। ठीक है, समझ गया, बस इतना काफ़ी है जो आपने कहा जी, ये इतना काफ़ी है। अच्छा, मैं एक, आपने हमेशा ये बात कही कि जो लोगों के जज्बात का मामला है, उसके जो प्लैनेट्स हैं उसको बहुत इंस्टिगेट कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, अभी तक जो मूवमेंट हुई है, ये जो आगे आने वाले दिन है, इसमें जज्बात जो हैं वो ज़्यादा मुंतशिर और भड़कने का इम्कान है? हाँ जी, भड़कने का। और ये है कि ये बेसिकली जिसकी वजह से मैं ये आर्गूमेंट या मैं इस मामले को रीड करने की कोशिश करके आम लफ्ज़ी शक्ल में बताता हूँ, वो यूँ है कि ये जिस बुरुज में वो प्लेनेट आया हुआ है वो है इज्तिमाई बुरुज, लोगों का बुरुज है वो। आपसे जब कभी कहा करता था, आप कहते थे वोटिंग होने वाली है। नहीं, हम कहते थे जज्बात है तो हम कहते थे इलेक्शन। अगर लोगों का मामला है, ज़हन ही नहीं जाता था। लेकिन ये हमारे आपके मुझे, हम इतने एस्ट्रोलॉजर तो हो सकते हैं मगर हमारे पास डिवाइन नॉलेज तो नहीं है। हाँ, ये तो एक सेकुलर इल्म है। वो यार जस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड वी कैन रीड दिस सिचुएशन इन वे, दिस वे, डैट वे, अपनी तरफ से टामक टोलियाँ मारते रहते हैं। तो उस वक्त तो यही आता था कि इज्तिमाई ज़िंदगी होगी, और आप कह रहे थे अगर इज्तिमाई ज़िंदगी है तो मैं एक वो हूँ यहाँ साफ़ी हूँ, मुझे यही लग रहा था कि इस तरह की सूरत हाल हो तो इलेक्शन आ जाता। मैं भी हाँ कर देता था, लेकिन जो बात निकली है बीच में वो तो ये आ गई है, जो वबा आ गई हमारे सामने कि तुम्हारी ज़िंदगी को उसने आकर किस डरावने यानी हू का आलम है बाहर। एंड दिस epidemic, I'm sorry, this pandemic has outwitted religion. This pandemic has outwitted governments. This pandemic has outwitted laws. This pandemic has outwitted everything. Scientists, research, it has outwitted. Come on. She declares, she challenges, come on, deal with me. And there is no answer. It has outwitted everything. इसी का नाम होता है कि अल्लाह ताला की गिरफ्त। और ये पहले कई कौमों पर अज़ाब आ चुका है, ये इंसान पता नहीं क्यों नहीं समझता। आप बीइंग मुस्लिम, आपको पता है कि कई कौमों पर अज़ाब आया है पहले। हज़रत लूत की कौम थी, नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या, ये सारे ये जो और ये सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ अल्लाह ताला बार बार हमें लाता है इस तरह को, देखो जाकर वहाँ क्या हालत है, वो किधर गए वो लोग, उनके साथ क्या हुआ बैठे बैठे। हमें तो इस तरह हुए ही नहीं है जैसे उन लोगों को तबाही आती थी। वो तो बैठे बैठे गर्क,
हमारे यहाँ यूँ है कि कम अज़ कम इतनी गुंजाइश है कि कुछ कर लो सोच समझ के, फिर भी तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से मोहलत है। इस हालात को सही करने की कोशिश करो, अल्लाह को याद करो। लेट पैगनिज्म बी फॉलोड बाय प्योरिटिज्म, मज़हब को आना चाहिए। ये बहुत बड़ी प्राइस है इस वक्त, हजारों लाखों की तादाद में। और ये कई दफ़ा हो चुका है कि ये जो अयाशी है, कुफर है, अलहाद है, बुराइयाँ हैं, जब भी ये आए और माशरा गुनाह आलूद हो जाता है तो हमेशा बाद में फिर मज़हब आता है। रैक करते हैं ना, रैक करते हैं हम, फिर मज़हब आ जाता है, अल्लाह से डर जाते हैं लोग, अल्लाह माफ़ कर देता है। जो ही अल्लाह माफ़ करता है। लेकिन एक सवाल मुझे करने दें, इस वक्त जो लोग एक तो पॉलिटिक्स को लीड कर रहे हैं, जो लोग मज़हब को भी लीड कर रहे हैं इस वक्त, जो हमारे लीडर हैं, उनके बारे में भी बड़े सवालिया निशान हैं। ये जो मज़हब को लीड कर रहे हैं वो दे आर नॉट रिलीजियस इन द रियल सेंस ऑफ रिलीजन, दे आर रिलीजियस इन द सेंस ऑफ पॉलिटिकल सेंस। कम ऑन, ट्राई टू लेट अस से हु दे आर। बेसिकली वो उन्होंने रूप धारा हुआ है मजहबी लोगों, पॉलिटिकली रिलीजियस पर्सन, सियासी तौर पर मजहबी, दे शुड बी रिलीजियसली पॉलिटिकल पर्सन, बट ऐसा नहीं है। वो मजहब से खेलते हैं, दे प्ले विद रिलीजन, और फिर ये हालत हो रही है ना। अल्लाह क्या कर रहे हैं? कोई मजहब से खेल रहा है, कोई इंसानी हकूक़ को तबाह कर रहा है, कोई मुल्कों पर हमला कर रहा है। इराक़ पर हमला कर दिया उसने, क़यामत है कि इंसान का शिकारी है। क्या नहीं हो रहा है इंसान के साथ? चुनाचे अल्लाह ताला हमें सुझाने के लिए, समझाने के लिए। ट्रंप के सितारे क्या कहते हैं, इलेक्शन जीतेगा? ये आपने बड़ा अच्छा और दिलचस्प सवाल किया। अमेरिकन तारीख में जब वो इलेक्शन का वक्त आएगा तो अमेरिकन तारीख में वही प्लैनेट आ रहे हैं जिनका हमने पहले जिक्र शुरू किया था, मुश्तरी और सैटर्न, जो 20 साल के बाद जिनका किरण होता है, दिसंबर में होगा। उस वक्त इलेक्शन भी हैं, तो इनका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा इलेक्शन का। और 6-7 ऐसे प्रेसिडेंट हैं पिछले 30-40 सालों में जो कि इन प्लानिंग की वजह से या तो उनको बर्बाद हुए हैं, हाँ जी, उनको उड़ा दिया गया, असैसिनेट हो गए, वो कत्ल कर दिए गए, हिलाक कर दिए गए। तो ये वाक़या आएगा, आप देखेंगे। अभी तो देखें ना, पिछले 30-40 साल में तो सिर्फ एक प्रेसिडेंट जो है वो हलाक हुआ, वो था JF। कई हो चुके हैं, आप लिस्ट नहीं, पिछले 30-40 साल की बात कर रहा हूं जी, पिछले 30-40 साल की बात कर रहा हूं मैं आपको। रेगन को गोली लगी लेकिन वो बच गया, JFK मर गया। बुश और रीगन, इन दोनों पर हमला हुआ, गोली, लेकिन ये बच गया। बाकी मेरे पास लिस्ट है सर। नहीं, वो 4, आप सही कह रहे हैं। अगर हम पूरी हिस्ट्री देखें तो ये ऐसा टाइम है कि मेरे पर हमेशा उनके प्रेसिडेंट पर बुरा असर पड़ता है और वो हिलाक कर दिया जाता है, या हार जाता है, निकल जाता है, या अपने अहदे से सबकदोश होगा या हार जाएगा। तो ये जो इलेक्शन आने वाला है अमेरिकन हिस्ट्री में, ये वाक़या ला रहा है, आई टेल यू, बिकॉज ये उसी वक्त हो रहा है, ये जब ये वाक़या आएगा, जब ये प्लैनेट इकट्ठे होंगे, उसी वक्त इलेक्शन हो रहा है नवंबर में। तो नवंबर में इन प्लैनेट की परछाएं पड़ना शुरू हो जाएंगी और दिसंबर में ये इन्होंने हाँ, ये वाक़या आ जाएगा। और ये वाक़या वैसे भी जो जो सूरत हाल बनती जा रही है, पीपल हेट हिम, जैसे लोगों की राय है। ट्रंप को लोग जो है इस तरह नहीं लेते जिस तरह अभी लोग, इतना अनरेस्ट है प्रोफेसर साहब। मैं वीडियो देख रहा हूँ, साउथ अफ्रीका से आ रही हैं, बहुत सारे दूसरे ममालिक से आ रही हैं कि लोग जो फूड स्टोर्स हैं उन पर हमलावर हो गए हैं, अंदर घुस गए हैं, तोड़ फोड़ दिया, भूखे लोग हैं। एक लाहौर की वीडियो चल रही है मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, जिसमें एक शख्स बता रहा है कि वो अभी आया है तो कलमा चौक और दूसरी जगहों पर उसने मज़दूरों को और भूखे लोगों को देखा है, और उनकी आंखों में जो उस वक्त जो जज्बात थे, तो उसने कहा कि ये अगर अगले चंद दिन ऐसा ही रहा तो ये लोग हमला करेंगे। अगले प्रोग्राम में लेना पड़ेगा, अगर अभी से लोग बंद रहे, प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया। हम तीनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।